हेलो बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट जो पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या है। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज कराएंगे एक ही वीडियो में। देखिए, पार्ट का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। इससे पहले तो वाली संख्याएं क्या होती है? नंबर, संख्या। ये संख्या क्या होती है? नंबर। नंबर तो तुम लोग जानते हो, जो एक से लेकर इनफाइनाइट तक होता नंबर होता है। पर संख्याएं जो आप लिखते हैं 1 2 3 4 जहाँ तक आपको आता है मिलियन मिलियन, वो सब क्या है? संख्याएं। पर संख्याएं कितने प्रकार से पढ़ेंगे लोग? दो प्रकार से। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक। ये होता है रियल नंबर और ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होता है? देखिए, रियल नंबर में आपको बहुत सारे पार्ट पढ़ाएंगे। काल्पनिक या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर के अगर कोई भी नंबर है, अगर अंडर रूट में माइनस लगा हुआ है, क्या लगा है? जैसे मैंने कहा माइनस का 1, तो किसी भी अंडर रूट में अगर माइनस लगा हुआ है, वो समझ लीजिए आपकी कॉम्प्लेक्स या काल्पनिक संख्या होगी। कोई भी संख्या माइनस लगा, जैसे -1, माइनस का 2, माइनस का 5 एंड दैट इज। ये आपको हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है। हाई स्कूल में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या, जो मैं पढ़ाने जाऊंगा आपको। वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है, मैं थोड़ा अपनी जगह पढ़ाऊंगा। जैसे आपने कहा, पहले आपने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या है। तो आपने कहा नेचुरल नंबर, ये बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो आपने कहा प्राकृतिक संख्या सर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एक से लेकर, कहाँ से लेकर? 1 से लेकर 1 2 3 डेड इनफाइनाइट, मतलब एक से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वास्तविक संख्या के भाग ही सब। काल्पनिक संख्या कोई भाग नहीं थे, जो मैंने कहा आपको 11 या 12 पढ़ने मिलेगा। दूसरा तुमने पढ़ा सर पूर्ण संख्या। क्या होता? पूर्ण संख्या, ये जिसको बोलते हैं होल नंबर। क्या होता है? किसी भी प्राकृतिक संख्या के अगर जीरो लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या या होल नंबर बन जाएगा। तुमने कहा सर 0 1 2 3 डेड इनफाइनाइट। देखिए, तुमने कहा ये पूरा क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ये नेचुरल नंबर है। इसके अगर जीरो लग गया तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। फिर तुमने कहा सर, फिर पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ये क्या होता है? कहेंगे प्लस माइनस 1। देखिए, 0 प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 4 डेड प्लस माइनस इनफाइनाइट। इसे बोलते हैं इंटीजर्स नंबर या पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, इंटीजर्स दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसमें देखिए कहेंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 डेड है, ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगर इधर माइनस कहेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 वो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो होता है, जीरो पूर्णांक संख्या नहीं होती, खाली जीरो एक दीवार काम करती है। मैंने ऐसे लिखूंगा 0 माइनस का 1 माइनस का 2 डेड माइनस का इनफाइनाइट। इधर आऊँगा तो 1 प्लस का 1 प्लस का 2 कॉमा प्लस का 3 डेड इनफाइनाइट। तुमने कहा सर इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब जीरो क्या है? जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये खाली बीच में बांटने काम करता है। यहाँ से चालू होता है, जैसे कहा प्लस किधर प्लस किधर, उधर गया तो माइनस का, बस खाली इसका होता है। फिर तुम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तुमने कहा जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सके कहते हैं परिमेय संख्या। ये जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या ये इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होता है? तुमने कहा जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कोई भी नंबर होगा जिसे p बटे q के रूप में लिख दें और कहेंगे q डज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कोई भी नंबर अंश और हर में होनी चाहिए, और वो कंडीशन कि उसका डिनोमिनेटर जो हर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो आपकी होगी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। या कहेंगे p और q का HCF 1 होना चाहिए, इसे बोलते हैं सहअभाज्य। क्या बोलते हैं?
सहअभाज्य कितना हो, 1 हो। बात नहीं, तुमने कहा परिमेय संख्या क्या है, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए, q डज नॉट इक्वल टू 0, जिनका एचसीएफ 1 हो या कहें सहअभाज्य 1 हो। कहने मतलब सहअभाज्य 1 हो, वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तुमने कहा जैसे कहा तुमने कहा 2, जैसे पूछेगा 0, 0 क्या है, देखिए पूछता है 0 1 कौन संख्या है। तुमने कहा 0, मैं 0 बटे 1 लिख सकता हूँ। तुमने कहा सर ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो कौन सा होगी, परिमेय होगी। पूछेगा 0 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों, तुमने कहा सर हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 चलेगा। देखिए मैंने कहा 0 बटा 1 लिख गया, इसका अंश हो गया 0 और हर हो गया। तुमने कहा 0 1 क्या है, तुमने कहा 0 1 परिमेय संख्या है। 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है। एमसीक्यू पूछ सकता है 0 क्या है, 0 1 परिमेय संख्या है। देखो जरा 0 बटे 1। फिर दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर, इंग्लिश बोलते हैं इरेशनल नंबर, ये बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये इंग्लिश बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय क्या होता है, जैसे √2, √3 या पाई। देखिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कहेगा पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तुमने कहा इरेशनल जिसे p बटे q के रूप में न लिखे जाते या जिसका सहअभाज्य 1 न हो, वो अपरिमेय होगा। तुमने कहा सर √2, √3 पाई। मैंने कहा जैसे जैसे मैंने कहा √4 क्या होता है कि अगर इसे देखा जाए तो ये 4, देखिए 4 तुमने कहा 4 में से 2 होता है, तुमने कहा सर ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है, ये अपरिमेय नहीं होगा। देखिए सर तुमने यहाँ मतलब यहाँ भी लगा है, यहाँ 4 है पर 4 जो होता है स्क्वायर रूट होता है 2 का। तुमने कहा 2 बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने कहा जैसे √4 स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो ये कड़ी के बाहर आ जाएगा, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जो भी तुम √ देख के सर तो अपरिमेय संख्या है। तुमने कहा तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, √2, √3 पाई या √10, जितने अनुसंख्या जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आती उसकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब थोड़ा आते हैं एमसीक्यूज में, इसके बाद बेसिक में थोड़ा बहुत बताया गया है, फिर बाद में फिर वीडियो फिर थोड़ा बेसिक बता दिया जाएगा। देखिए जैसा कह रहा है कौन सा आभास संख्याओं का युग्म है, तो मैंने अभी कहा सहअभाज्य संख्या क्या है। तुमने अभी मैंने लिखा था कि मैंने कहा था परिमेय संख्या जिनका सहअभाज्य 1, इसका मतलब जिसमें मासा 1 आए। देखिए तुमने कहा 18 और 25, तुमने कहा 18 और 25, देखो जरा सर 18 और 25 में मासा क्या आएगा। तुमने कहा सर अगर अलग देखें, देखिए तुमने कहा 18 में फैक्टर करूँ, तुमने कहा सर 2 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेंगे, 3 तिगाई 9, फिर 3 से काटेंगे 1। तुमने कहा 2 गुणे 3 गुणे 3, 25 का कर लो जरा, 5 5 5 एकम 5 कितना आया। तुमने कहा सर 18 कितना आया, 25 का आया, 5 गुणे 5। देखिए मैंने कहा मासा, तुमने कहा सर ऊपर 2 पर नीचे 2 नहीं है, ऊपर 3 है पर नीचे 3 नहीं है, ऊपर 3 नीचे 3, पर यहाँ 5 है तो ऊपर 5 है। कह रहे मतलब इसका मासा कितना आएगा, 1। मैंने भी कहा था सहअभाज्य संख्या युग्म वो होता है जिनका मासा ये क्या है, 1 है। तुमने कहा सर इसमें कितना आ रहा है, 1। तुमने कहा सर 18 और 25 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसमें देखो 5, अगर देख 5 को देखिए जाएगा, पर 5 का 5 1 15, इसमें सर 5, इसमें 5, सर ये नहीं हो सकता है। 7 इसमें क्या, 3 7 21, इसमें भी 7, इसमें भी 7, सर ये भी होगा। 31 31 93 होता है। तुमने कहा सर 31 गुणे 3 31, 31 में ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब है जिसका सहअभाज्य संख्या युग्म होगा, जिसका मासा 1 हो, वो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगी। तुमने कहा एक कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड, तुमने कहा 156, कर लो जरा एक बार 56 का, तुमने कहा पहले किससे कर, सबसे छोटी संख्या पहले किससे कटेगा, 2 से, 2 सत्ते 14 हो गया, 1 बच गया तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तैयार 6, 1 बचा तो 18, तो 18, तुम अब किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिगाई, अब किससे कटेगा, 13 से, तुम कहा सर क्या होगा, 156 कहेंगे सर जी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार है, एक घात तो कितनी हो जाएगी, 2 घात, तुमने कहा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तुमने कहा सर संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखो कहीं मिल रहा है 2 की पावर, यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 13 पर यहाँ 2 पर 2 नहीं, मैं कहा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा ये वाला। इसमें कहा दिया गया लासा 132 को 228 का 31 68 हो तो मासा क्या होगा, तुमने एक पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ते हैं कि लासा गुणे मासा, कहेंगे लासा गुणे मासा बराबर, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तुम कहते हो लासा मासा का गुणा करेंगे और जो दो संख्या होंगी उनका गुणन करेंगे, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर, फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए तुमने कहा लासा किसका है, 132 288 का जो लासा है 3168 है, तो इस संख्या का मासा बताना है। तुमने कहा सर लासा कितना है, तुमने कहा सर इसका लासा है 31 168 गुणे, सर मासा कितना है, सर मासा मालूम नहीं, मासा बताना है आपको। तुमने कहा पहली संख्या कौन सी, जो लासा के ब्रैकेट में जो संख्या होती है, संख्या कितनी है 132, और दूसरी कितनी है, पहली संख्या 132 है, दूसरी कितनी है 288, तुमको इसको क्या बताना है, मासा बताना है। गुणे संख्या, ये गुणे संख्या जाएगी भाग में जाएगी, तुमने कहा मासा बराबर, तुमने कहा मासा बराबर 132 गुणे 288 बटे कितना है 31,608। देखिए तुम इसे काटो, कितनी बार में कटता चेक को, देखिए अगर देखा जाए तो ये पहले किससे का, पहले दो से काटते हैं, इधर 2 देखिए, तो अगर एक ही संख्या काटते 2 काट, 2 छक्का 12, 1 बच गया, 2 छक्का 12, इटा काटो, तुम कहोगे सिर्फ 2 एकम 2 गिरा हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, तुम्हारे साथ 2 तैया 6, 2 तैया 6, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 1 बच गया 18 हो जाएगा, 2 नैया 18, फिर 2 बच गया। तुमने कहा अब सर ये अब ये इधर इधर ये भी तो कटेगा, इधर 8 है, इसे कर दो से, 2 एकम 2, 4 2 नहीं 8 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटो से, तुमने कहा सर ये कटेगा 2 तैया 6, ये गया 2 नैया 18, 2 छक्का 12, अभी फिर ये 2 से कटेगा, देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 नैया 18, 2 अट्ठे 16, अभी देखिए अभी भी 2 से कटेगा ये, तुमने कहा फिर 2 से काटो, 2 तैया 6 और 2 छक्का 12, 2 से काट दो, 2 नैया 18 और 2 नैया 18, तुमने कहा अब इधर 36 बचा, इधर क्या है 33 है, तुम कहोगे 33 एकम 33, 33 से कितना होता है 99 होता है। अब ये 3 36 से कट जाता है, 3 एकम 3 और 3 दुनाई 6, तुमने कहा कटने के बाद कितना आया 12 आया, तुमने कहा इस संख्या का मासा कितना होगा 12, देखिए इसका लासा इतना था, मासा कितना आया 12 आ गया। चौथा नंबर कह रहा है 2 की पावर 3 गुणे 5 गुणे गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 3 गुणे 3 का लासा बताइए। लासा मासा आपको आते होंगे, पढ़ा होगा। देखिए बताता हूँ लासा, देखिए लासा निकालना है तो जो संख्या दे पहले 2 की पावर 3 गुणे 5, ये पहली संख्या है। दूसरी क्या कह रहा है 2 की पावर 3 गुणे 3, इसका बताना क्या है, लासा बताना है। लासा का मतलब होता है जिसकी पावर सबसे बड़ी हो उसको लेते हैं, उसके बाद जो संख्याएं दोनों में हो उनको लेते हैं, और जो संख्या जिसमें नहीं होती उनको भी उतारते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें भी 2 की पावर 3, इसमें भी 2 की पावर 3, तो तुमने कहा सर पहले एक बार लिखोगे 2 की पावर 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो आप लिखे गुणे में 3। अब यहाँ 5 पर यहाँ कुछ नहीं, तो किसके लिए 5 भी लिखेंगे, क्योंकि लासा में जो बचता है उसको भी उतारते हैं। तुमने कहा इसका लासा क्या होगा, देखिए यहाँ कोई ऐसे तो फैक्टर दिया नहीं है, नंबर दिया गया है, इसे देखो जरा, तुम कहोगे 2 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 को लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। तुमने कहा 5 नहीं 15, 15 दुनाई 30, 30 दुनाई 60, 60 दुनाई 120। तुमने कहा इसका लासा कितना आया, तुमने कहा सर 120 है,
कह रहा है एक शून्यतर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल होता है। देखिए किन्हीं भी दो, अभी मैंने बताया था परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तुमने कहा मान लो सर दो, दो क्या है, एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, मैंने मान लो अंडर मान लिया क्या, अंडर रूट 3, इनका क्या करना है, योगफल करना है। तुमने जोड़ा 2 प्लस अंडर रूट 3। अब ये बताओ क्या है, जब कभी भी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या जुड़ती है तो हमेशा क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तुमने कहा किसी भी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। तुमने कहा किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या। देखो तुमने जोड़ा 2 प्लस अंडर 3, ये क्या होगा, कोई भी संख्या ले लो परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो एक क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। अगर कभी कहते कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होता है, वो भी एक क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तुमने कहा सर घटाया जाएगा, वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि जब किसी अपरिमेय परिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय होता है, अगर कह दे इसका अंतर क्या होगा, वो भी एक अपरिमेय होगा, कहेगा उसका भागफल क्या होगा तो भी एक अपरिमेय होगा। पर कभी कहते गुणनफल क्या होगा, देखिए गुणनफल भी देखें, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, वो भी सर क्या होता है, वो भी अपरिमेय ही होगा। बात समझ नहीं आई? कहने का मतलब ये चाहे योगफल हो, चाहे भागफल हो, चाहे गुणनफल हो, कुछ भी आए, किसी एक अपरिमेय और अपरिमेय लेता है तो उसका जो भी चाहे भागफल होगा, योगफल होगा या गुणनफल हो, सभी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है दो। देखिए यहाँ कड़ी तो लगी है पर कितना है, 16 है। 16 किसका विस्तार होता है, तो यहाँ 4 भी लिखा जा सकता है। तुमने कहा पाई या 10, तो मैंने अभी लिखा था जब इरेशनल नंबर पढ़ा रहा था कि कह रहा इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है। तुमने कहा सर पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 तक एमसीक्यू। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब क्वेश्चन उठाता हूँ। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6,72 और 120 का मासा या एचसीएफ एंड लासा या एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि, देखिए तुमने कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 672 और 120 का लासा और मासा बताना है। तुमने कहा पहले 6 का हम सर फैक्टर करते हैं, आपने ऐसे कर पहले 6 सबसे छोटी संख्या काटो, किससे कटेगी, 2 से। तुमने कहा 2 तैया 6, फिर तो कहा किससे कटेगी, 3 से, 3 एक कम। तुमने कहा 6 का कितना है सर, 2 गुणे 3 आ गया। फिर तुमने कहा सर दूसरी कौन सी है, 72 है, तो 72 को काटेंगे सबसे छोटी पहले किससे कटेगी, देखिए यहाँ सर लास्ट में 2 है तो 2 ही से कटेगी। तुमने कहा 2, 2 तैया 6, एक इधर है तो 12 हो गया, तो कहेंगे 2 छक्का 12। अब भी ये किससे कटेगी, 2 से ही कटेगी क्योंकि 6 लास्ट में। तुमने कहा 2 से काटा, 2 एक कम 2, एक बच गया तो 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। अभी सर कहा तुमने लास्ट में भी 8 है तो सम संख्या तब भी 2 से कटेगी। तुमका 2 से काटो, 2 नहीं है 18। अब किससे कटेगी, 3 से, 3 तिकाई 9 और 3 एक कम 3। तुमने कहा 72 का सर क्या होगा, तुमने कहा अगर मैं 72 लिखता हूँ, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 बार है और 3 2 बार है। देखिए अगर मैं उसको और जो इनको जोड़ दूँ तो मैंने कहा अगर देखिए एक पावर एक पावर एक पावर, तुमने कहा गुणे में जो घात होती है पावर होती है क्या जुड़ती है। तुमने कहा 2 की पावर कितने, 1 2 और 3, तो कहेंगे 2 की पावर 3। तुमने कहा यहाँ भी देखो 3 पावर 1 3 पावर 1, तो 1 कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2। तुमने 72 भी कर लिया। अब तुम्हें निकालना है किसका, 120। तुमने कहा सर यहाँ 120 निकालिए, तो जिसके लास्ट में जीरो सम संख्या हमेशा 2 से कटती ही रहती है। तुमने कहा जीरो तो सर 2 से काट दिए, 2 छक्का 12 जीरो हो जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 तैया 6 ये उतार देंगे। अब किस तब जीरो है तब भी 2 से कटेगा, जिसके लास्ट में जीरो होता है वो 2 से कटता ही कटता है। तुमने कहा फिर 2 से 15 दुनाई 30। अब सर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक 5। तुमने कहा सर यहाँ पे 120 के फैक्टर कितने हैं, तुमने कहा सर 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 3 बार आया, 3 एक बार और 5 एक बार। तुमने अगर देखिए यहाँ घाते जुड़ेंगे, 2 3 बार आया, 1 2 3। मैंने कहा गुणे में घाते क्या जुड़ती हैं, तुमने कहा कितने, 2 की पावर 3 गुणे 5। तुम्हें क्या बताना है, मासा बताना है और लासा बताना है, मतलब एचसीएफ। तुमने कहा सर इसका मासा क्या होगा, मासा तीनों में देखेंगे जो तीनों में होगा
जो नंबर तीनों में होगा वही मासा होगा। तुमने कहा सर इसमें 6 में 2 तो है, ठीक है 6 में 2 है, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 3 बार है, लेकिन लासा में सबसे अधिकतम घात देखते हैं, अब मासा में सबसे न्यूनतम घात देखते हैं। देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, पर यहाँ घात कितनी 1 है, तो मासा में जब भी लेंगे सबसे छोटी घात लेंगे, तो सर कितनी लगेगी 2 की पावर 1 घात लेंगे। और देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, पर यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 एक बार है, तो सबसे छोटी घात कितनी होगी सर 3 की पावर 1। सर यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ ही 5 है, पर यहाँ 5 मैंने कहा तीनों में होना अनिवार्य है, और सबसे छोटी घात लेते हैं जो तीनों में मिलती हुई। तुमने कहा सर इधर देखेंगे तो 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, 3 की पावर 3 कहेंगे 2 तैया 6। तुमने कहा मासा कितना आया, तुमने कहा इसका मासा आया कितना 6 आया, ये एसएफ कितना आया 6 आया। अगर तुमने कहा इसका लासा क्या होगा, देखिए इसका लासा मासा में सबसे छोटी घात देखते हैं, पर लासा में सबसे बड़ी घात देखते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पर यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी 2 की पावर 3। यहाँ 3 पावर 1 है, यहाँ 3 पावर 2 है, यहाँ 3 पावर 1 है, अगर देखा जाए तो 3 में सबसे बड़ी पावर क्या होगी, तुमने कहा 3 की पावर 2। अब देखिए इसमें जो बचा, तुमने कहा सर यहाँ 5 है, यहाँ ही 5 है, तो सर यहाँ देखिए यहाँ भी ये यहाँ 5 है और यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5, तो सर उनका 5 है, तो जो बचेगा उसको भी बाद में उतारते हैं, लास्ट में जो भी बचेगा उसको भी बाद में उतारते हैं। तुमने कहा 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 मतलब है 2 को 3 बार लिखेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तुमने कहा 3 के स्क्वायर, 3 गुणे 3 क्या होगा 9, तुमने कहा 5 गुणा कर लो, तुमने कहा 8, अगर मैंने कहा 9 पहिया क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, गुणा करो जरा, 5 8 40, 4 बच गया, 4 8 32, 32 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। मैंने कहा इसका लासा कितना आया, तुमने कहा था 360 है। मैंने कहा मासा कितना आया था 6 आया था, लासा कितना आया था 360 है। जो मैं क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, मतलब उनके आने के एकदम क्लियर वाले वो आने के चांस एकदम आ ही जाएंगे, समझ लीजिए तक जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। तुमने कहा एक क्वेश्चन और आता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है। तुमने कहा सिद्ध कीजिए प्रूव दैट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज आर इरेशनल नंबर। तुमको प्रूव दैट करना है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो वैसे भी देखो, एक परिमेय एक अपरिमेय जुड़ा, अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या तो ऐसे तुमको सिद्ध करना है कि कैसे हुई। तुमने कहा देखिए जब ऐसे कभी क्वेश्चन करेंगे सोल्यूशन, जब कभी तुम्हें सिद्ध करना होगा तो जो दे उसको उल्टा मानते हैं। उसने क्या किया, एक अपरिमेय संख्या है, तुम कहोगे माना कि, तुमने कहा जो देगा उसको उल्टा ही मानते हैं। तुमने कहा माना कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय है तो क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या हमने कहा लेट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज आर इरेशनल नंबर। हमने कहा माना कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब तुमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर ने कहा था कि पी बटे क्यू के रूप में लिखा होना चाहिए और जिसका सहअभाज्य या मासा एक आना चाहिए। तुमने कहा सर इसको लिखूं, तुमने कहा सर पी परिमेय है तो पी बटे क्यू बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3। मैंने कहा कि HCF या मासा पी क्यू कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो एक आना चाहिए, और अगर परिमेय नहीं है तो एक नहीं आएगा। या सहअभाज्य कहते हैं, ये कहते हैं सहअभाज्य कितना एक आना चाहिए, या इसको लिखते हैं कि सहअभाज्य, अगर नहीं लिखेंगे सहअभाज्य, तो जो सहअभाज्य पी कितने एक आना चाहिए मान लीजिए, तो आपका क्या है परिमेय संख्या होगा। तुमने कहा देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा कि अगर अपरिमेय सिद्ध करना हो तो परिमेय मानेंगे। अब परिमेय का मतलब होता है पी बटे क्यू बराबर के रूप में होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने अभी बताया शुरू में स्टार्टिंग में। तुमने कहा सर अब विशिष्ट पढ़ते हैं, तो मैंने कहा ये अंडर रूट 3 है तो अपरिमेय, ये क्या परिमेय, अगर प्लस वाला इधर लाएगी उसको इधर ले जाओ,
देखो जिसमें अंडर रूट न लगा हो उसको उधर ले जाना, जिसमें लगा हो उसको बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। तुमने कहा कि सर पी बटे क्यू, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर कहेंगे अंडर रूट 3। देखिए तुमने कहा पी बटे क्यू क्या है, एक परिमेय है, 2 भी क्या है, एक परिमेय है। किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाते हैं तो परिमेय ही आता है। पर तुम देखो जरा, तुमने कहा ये सर परिमेय, ये भी परिमेय है, मैंने घटाया तो क्या रहा, अपरिमेय आ रहा। तुमने देखिए, तुमने कहा कि सर किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी ये पी बटे क्यू क्या परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और घटाने पे आ क्या रहा, अपरिमेय आ रहा। तुमने जैसे कहा कि सर मैंने कहा कोई मान लो संख्या 6/2, 2 का भाग दिया कितना है, 3 आया। तुमने कहा सर ये भी क्या थी, परिमेय थी, ये भी क्या है, परिमेय है, भाग देने पे क्या है, परिमेय है। तुमने कहा 6/2 माइनस का 1, तुमने कहा सर काटेंगे 3 दूना 6 माइनस का 1, 3 में से 1 गया तो 2। तुमने कहा सर देखा कि किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाते हैं तो परिमेय संख्या आता है, पर यहाँ देखो जरा, तुमने कहा किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाते हो तो क्या दे रहा, अपरिमेय संख्या दे रहा है। तुमने कहा यहाँ लिखो ना, पी बटे क्यू माइनस का 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए पी बटे क्यू माइनस 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, आपने घटाया तो क्या हो, परिमेय संख्या हुई। अगर परिमेय संख्या घटाने पे क्या नहीं चाहिए, अगर घटाते हैं तो परिमेय संख्या, तो अर्थात अर्थात अगर किसी भी संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या नहीं चाहिए। मैंने कहा अर्थात अंडर रूट 3 एक क्या है, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात एक परिमेय संख्या क्या, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। मैंने कहा अंत क्या है, एक अपरिमेय। तुमने कहा घटाने पे परिमेय आना चाहिए, अर्थात एक परिमेय संख्या है, जबकि अर्थात जो कि क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि क्या विरोधाभास दोनों अपोजिट हो रहा है, कि घटाने पे परिमेय आना चाहिए, पर क्या है, जो कि विरोधाभास है, अर्थात अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तुमने कहा पी बटे क्यू माइनस एक परिमेय संख्या है, जो कि घटाने पर परिमेय आना चाहिए, तो यहाँ अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, पर यहाँ क्या रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, अर्थात अंडर रूट 3, अर्थात अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है, अगर ये अपरिमेय संख्या तो उसको अपरिमेय आना चाहिए। तो तुमने कहा कि ये क्या है, विरोधाभास है, तो अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 2 प्लस अंडर रूट 3 एक क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये है कि तुमने कहा सर मुझे ये सिद्ध करना था कि एक अपरिमेय संख्या है, तुमने माना परिमेय संख्या, इसे देखा, तुमने कहा किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाता हूँ तो परिमेय संख्या नहीं चाहिए। तुमने कहा पी बटे क्यू माइनस का 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि क्या है, विरोधाभासी, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ अंडर 3 एक क्या है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तुमने ये क्या किया, हेंस प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन में अगला कराता हूँ, क्वेश्चन में अगला देखो, क्वेश्चन में 8 नंबर, क्वेश्चन में अगला, क्वेश्चन में अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में समझ लीजिए तुमको यही क्वेश्चन मिलेंगे, जब तुम पेपर देने जाओगे इनके बाद रिजल्ट टाइम का लेना। तो तुमने कहा 2 एक क्या, अंडर रूट 2 इज आ इरेशनल नंबर, आपको फिर सिद्ध करना है। मैं अभी इससे पहले और बता चुका हूँ कि जब जो सिद्ध करना होता है उससे हम अपोजिट मान दें, अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। मैंने कहा सोल्यूशन, तुमने कहा माना अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अंडर रूट लेट अंडर रूट 2 इज आ रेशनल नंबर। तुमने कहा माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है
तुमने कहा इसे किस रूप में लिखेंगे, ए बटे बी, चाहे पी बटे क्यू लिख लो, चाहे ए बटे कोई जो कोई भी संख्या लिख लो। तुमने कहा सर मैंने लिख दिया ए बटे बी, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया बराबर क्या √2। तुमने कहा अगर प्रमेय है तो तुमने कहा बी डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर में होता है उसके बराबर 0 नहीं होती है। फिर मैंने कहा इनका सहअभाज्य गुणनखंड, इनका सहअभाज्य, मैंने कहा सहअभाज्य ए बी का कितना होना चाहिए सर 1 होना चाहिए, अगर 1 आता है तो प्रमेय है, ठीक है ना। तो तुमने कहा प्रमेय, अब देखिए ये लिख लें, तुमने कहा सर इस ए बराबर, इसको जब क्रॉस गुणा करा दें तो लिखेंगे b√2, मैंने कहा √2। अब जब √ दिख गया, तुमने कहा सर अणु हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, कहते हैं बोथ साइड स्क्वायर। तुमने कहा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायर। तुमने कहा सर इधर करेंगे तो एक स्क्वायर हो जाएगा, इधर करेंगे तो बी स्क्वायर, और 2 का जब करेंगे तो अणु क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तुम लिखोगे ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। देखिए तुमने कहा सर यहाँ तक हुआ, तुमने कहा जो ए स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब कि सर अगर मैं इसको नीचे भेज दूँ तो मैंने कहा ए स्क्वायर बटे 2 बराबर बी स्क्वायर। तुम कहते हो कि सर जो यहाँ पे ए है, तुम लिखोगे 2 जो होगा ए स्क्वायर को क्या, जो 2 है, जो 2 होगा वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तुमने कहा सर जो देखिए अगर यहाँ 2 आया है तो ये ए स्क्वायर क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो इसका मतलब अगर 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित ए को विभाजित करता है। तुमने कहा कि सर 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 जो होगा ए को विभाजित, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्क्वायर मैंने मानिए 16, देखिए 16 मैंने कहा 16 है, 16 2 को विभाजित करता है। अब 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, तो 4 को भी तो 2 विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है कि सर जो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा वह ए को अगर ए को भी विभाजित करेगा। अब देखिए अभी तुमने खाली एक किया है, मुझे अभी ए मिला है, मुझे बी नहीं मिला, तो मैं कहूँगा ए बराबर मान लेंगे, ए बराबर मान लें, कुछ ए भी मान चुके हैं, आगे सी मान लो। तुमने कहा ए बराबर 2c, इसको समीकरण 1 मान लो। तो देखिए तुमने कहा ए बराबर 2c, तुमने कहा अब ए का मान समीकरण कहाँ एक में, ए क्या जहाँ ए बी सी क्या एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है। तुमने कहा कि सर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तुमने एक बार किया, तुमने ए को रखा, तुमने कहा एक जगह क्या है ए स्क्वायर वहाँ पर है, तुमने कहा यहाँ सर 2c, तो 2c का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर। तुमने कहा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर 6 हो जाएगा बराबर 2b स्क्वायर। तुमने कहा सर ये 2 नीचे चला जाएगा, तुमने कहा सर यहाँ हो जाएगा, देखिए तुमने कहा 4c स्क्वायर बटे 2 बराबर बी स्क्वायर। तुमने कहा सर ये 2 से 2 दूनी 4, तो टी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो मैं कहूँगा सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा 2। तुम यहाँ फिर लिखो जो वहाँ लिखा ना, तुमने कहा जो 2 होगा वो बी स्क्वायर को विभाजित, बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब जब ये 2 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो मैंने कहा जो स्क्वायर को विभाजित करता है वो उस संख्या को विभाजित करता है। तुम कहोगे जो कि, तो कहेंगे 2 जो तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करता है। तुमने कहा सर यहाँ देखो ए भी 2 को विभाजित करता है और बी भी 2 को विभाजित करता है, देखिए जरा, तुमने कहा सर ए भी 2 को विभाजित करता है और बी भी 2 को विभाजित करता है, इसका मतलब देखिए तुमने कहा यहाँ लिखोगे ए कॉमा बी दोनों संख्याओं को
दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ कितना, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, मैंने कहा कि तुमने कहा सर ए और बी का समभाजक कितना चाहिए, 1 आना चाहिए, पर यहाँ कितना आ रहा है, ए बी का उभयनिष्ठ गुण कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि सर ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, या इसका मतलब ये क्या है, ये इसकी यहाँ ये भी आ सकता है कि सीधे कीजिए कि अनुरूप तो एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो भी अपरिमेय है, बात वही है ना। यहाँ इसके ये भी आ सकता था कि अनुरूप दो एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये भी आ जाए तो हमने कहा ए कॉमा बी दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणन 2 है, इसलिए अंडर रूट 2 एक क्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, या कहेंगे अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। मैंने आपके पहले वीडियो में एमसीक्यूज कराए, बेसिक क्वेश्चन कराए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस ज़्यादा है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।